एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो आपका रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ओके, इसमें आपके EVS के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स के लिए EVS ईजी होता है, बट कुछ लोगों के लिए ये टफ़ हो सकता है। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर देखिएगा एग्ज़ाम से पहले। ओके, आप सभी को पता ही होगा कि आपके 30 क्वेश्चंस EVS में पूछे जाते हैं। ओके, इजी टू हाई इनका लेवल होता है, मगर अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो आपके लिए इजी क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? ऑप्शंस हैं आपके पास। 16 अगस्त 1996, सेकेंड ऑप्शन है 5 जून 1990। ओके, अगला है 22 जुलाई 2002, फोर्थ ऑप्शन है 26 सितंबर 1994। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ईयर था जब आपका राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन हुआ था। ओके, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 26 सितंबर 1994। ओके, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान में घरों के फर्श को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पत्थर का उपयोग नहीं किया जाता है? संगमरमर, कोटा स्टोन, घिया पत्थर या फिर बलुआ पत्थर? जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो चट्टान है, टाइप ऑफ रॉक्स आपके 3 टाइप्स ऑफ रॉक होती है। ओके, 3 टाइप्स होते हैं। पहला अवसादी चट्टानें। नेक्स्ट होता है आपका रूपांतरित चट्टानें, और अगली होती हैं आपकी आग्नेय। तो ये 3 टाइप्स की आपकी ये रॉक्स होती हैं। ठीक है, 3 मुख्य प्रकार की चट्टानें होती हैं। आपसे प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में घरों के फर्श को बनाने के लिए किस पत्थर का उपयोग नहीं किया जाता है। नहीं वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में आप जो है आता हुआ अपना जो क्वेश्चन है उसे भी गलत ना करिएगा। ओके, यहाँ आपका घिया पत्थर, ब्रैकेट में आपका सेल खड़ी भी इसे कहते हैं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बागवानी के लिए किस प्रकार का उर्वरक उपयोगी है? यूरिया, सोडियम फॉस्फेट, DAP या आपका वर्मी कंपोस्ट? ओके, आपको बताना है कि बागवानी के लिए किस प्रकार का उर्वरक फर्टिलाइज़र आपका इम्पॉर्टेंट है। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? बेसिकली उर्वरक या फर्टिलाइज़र आपका एक रासायनिक पदार्थ भी होता है और प्राकृतिक पदार्थ भी होता है। ठीक है, जिसे हम मिट्टी में मिला करके जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है उसे बढ़ा देते हैं, यानी उर्वरता बढ़ा देते हैं, जिससे कि जो हमारा प्लांट है या फसल है वो अच्छे से ग्रोथ हो उसमें। ओके, यहाँ पे बागवानी के लिए जो फर्टिलाइज़र उर्वरक उपयोगी है उसका नाम है आपका वर्मी कंपोस्ट, ऑप्शन नंबर 4। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि वर्मी कंपोस्ट आपको कैसे प्राप्त होता है। इंसेक्ट के द्वारा आपको वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ओके, इस अधिनियम का उद्देश्य निर्माताओं के द्वारा किए जाने वाले शोषण से उपभोक्ता की रक्षा करना था। राइट, एंड ये आपका जो है लागू किया गया था 1986 में।
थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? डिडवाना, नागौर, बाड़मेर या परबतसर? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, ये आपका राज्य पीएसयू में से एक है। राज्य पीएसयू में से एक है। ओके, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1964 में। नागौर जिले के डिडवाना गांव में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान के लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या क्या है? 20, 25, 22 या फिर 24? सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। कुल संख्या आपकी है। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पश्माब उपकला जानवरों के शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? पश्माब उपकला जानवरों के शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? पहला ऑप्शन है आमाशय, सेकंड है श्वसनिका, थर्ड है आंत्र, फोर्थ है वायुकोश। सो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्वसनिका। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? जाइलम, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा जाइलम। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, मलेरिया निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शंस दिए हैं, आपको बताना है करेक्ट आंसर। पहला ऑप्शन है आपका प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, नेक्स्ट है एंटमीबा, थर्ड है रेट्रोवायरस या फोर्थ वाला आपका ऑप्शन है साल्मोनेला। किस के कारण मलेरिया फैलता है या मलेरिया होता है, आपको बताना है। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। ओके, ये आपका प्रोटोजोआ है। ओके, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम नामक प्रोटोजोआ के कारण आपका ये फैलता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 3 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से एक है? अरावली की पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, हिमालय, इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है? वाहन, उद्योग, ठोस अपशिष्ट, धूल के कण। वायु प्रदूषण का सोर्स नहीं है। वायु प्रदूषण बेसिकली आपका एटमॉस्फेयर में उन पदार्थों की उपस्थिति है जो हमारे ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों के लिए ही हानिकारक होते हैं। ओके, और जलवायु को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तत्व जो है आपका, इनमें से जो थर्ड है ठोस अपशिष्ट, ये नहीं है। ओके, अलग अलग प्रकार के आपके वायु प्रदूषक होते हैं, जैसे गैस भी हो सकती है, कण, जैविक अणु एटसेट्रा, ये सब आपके डिफरेंट टाइप होते हैं वायु प्रदूषकों के। राइट, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, सभी अधातुएं तन्य होती हैं, सब सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, कुछ अधातुएं तन्य होती हैं। सो मेटल एंड नॉन मेटल से रिलेटेड आपका
पर्टिकुलर क्लास आपकी अवेलेबल है, आप उसे देख लीजिएगा। ओके, उसमें जो भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको डिटेल में आपका समझाया गया है। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, यानी थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक एक क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड है, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर सम्मेलन में आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? नहीं है आपसे पूछा है। ओके, वुलर झील, रुद्रसागर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राजसमंद झील आपसे नहीं पूछा गया है। ओके, रामसर सूची में बेसिकली आपके अंतर्राष्ट्रीय महत्व की उन आर्द्रभूमियों को शामिल किया जाता है जहां पर वैश्विक जैविक कुछ इम्पोर्टेंस होती है। ओके, इसका नाम ईरान के एक शहर रामसर पर रखा गया है। ओके, जहां पे ये जो ट्रीटी है इसे साइन किया गया था। राजसमंद झील आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मोर, गिद्ध, सारस। ओके, यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये एक ऑस्ट्रिच जैसा दिखने वाला पक्षी होता है और ये उड़ने वाले पक्षियों में सबसे भारी होता है। राइट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बात करें अगर हम लोग सारस की, तो ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। ओके, एंड फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो हमें मोर दिया है, तो मोर एक आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ओके, ये पूरे भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। एंड थर्ड ऑप्शन जो गिद्ध है, इसे हम लोग नेचर स्वीपर या मेहतर पक्षी कहते हैं गिद्ध को। ओके, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसका सही मिलान किया गया है? मुंबई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी न्यू दिल्ली, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, भारतीय वन्यजीव संस्थान कोयम्बटूर, फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जोधपुर। इनमें से किसका आपका सही मैच है? कौन सा ऑप्शन बताना है आप सभी को। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है BSI, ये करेक्ट होगा। ओके, ये आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल। इसकी स्थापना अगर पूछे आपसे तो 13 फरवरी 1819 को, 1890 ये इसका स्थापना वर्ष है। ओके, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स नहीं है? ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, नवीकरणीय ऊर्जा, अनवीकरणीय ऊर्जा आपसे बहुत पूछा जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती हैं? ओके, फिलहाल आपको यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स नहीं है वो बताना है। ठीक है, नवीकरणीय आपके जो होता है वो आपका जिनका सीमित भंडार नहीं होता है वे आपके नवीकरणीय होते हैं। अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जिनका सीमित भंडार होता है। ओके, प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन की तो सौर, पवन, जल, बायोमास, भूतापीय, ये आपके इम्पॉर्टेंट संसाधन हैं। ओके, क्वेश्चन में आपका जीवाश्म ईंधन जो है ये ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट। राइट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने गढ़ा था?
जब आप ईवीएस को पढ़ना शुरू ही करते हैं तभी आपको ये बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ओके, ऑप्शंस आपके हैक्ले, हम्बोल्ट, टेंसले या ओडम। करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, टेंसले। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सभी आपके बहुत ज़रूरी प्रश्न हैं, इन्हें एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? बेंगलोर, मैसूर, श्रीनगर या मौसिनराम। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसिनराम, ऑप्शन नंबर 4। मौसिनराम आपका मेघालय के खासी हिल्स में एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, यहाँ पर आपका जो है औसत से अधिक आपकी वर्षा दर्ज की जाती है। सो फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल होते हैं। ओके, भूमि, वायु, पौधे, पानी, जैविक घटक में कौन शामिल होते हैं आपको बताना है। तो जैसा कि हम सभी पढ़ चुके हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र है, ये आपका जो टर्म है ये एजी टेंसले द्वारा इसे दिया गया था। ओके, एंड यहाँ पर जो है पौधे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मीना माता रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं आपके सीडी प्रदूषण, SO2 प्रदूषण, HG प्रदूषण या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मरकरी, यानी थर्ड ऑप्शन। ओके, मिथाइल मरकरी की विषाक्तता जब मनुष्यों में होती है तो वो आपका ये रोग उन्हें होता है। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री है? चलचित्र, पट्टी, चार्ट, एपिडायस्कोप, स्लाइड। ओके, आपको बताना है शिक्षण सहायक सामग्री गैर प्रक्षेपित कौन सी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चार्ट, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, जल निकायों की सफाई। कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर 1 में वन समझकर, वन ऐसे देखकर आप इसे गलत सही ना समझ लीजिएगा। ओके, वन उन्मूलन का मतलब होता है जंगल की सफाई करके वहाँ जो ज़मीन आपकी बने उसका दूसरे काम में इस्तेमाल करना, और ये हमारी गतिविधि बिल्कुल भी पर्यावरण संरक्षित नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण शिक्षा में कौन सी शिक्षण पद्धति समूह चर्चा से संबंधित है? भूमिका निर्वाह गतिविधि, व्याख्यान, वर्णन या संगोष्ठी। कौन सी आपकी शिक्षण पद्धति समूह चर्चा से संबंधित है? फोर्थ ऑप्शन संगोष्ठी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका बताना है। स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन करना, स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे की रुचि का मूल्यांकन करना, स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे के ज्ञान और समझ का मूल्यांकन करना। ओके, या फोर्थ ऑप्शन स्कूल में उपस्थिति के दौरान बच्चे के कौशल का मूल्यांकन करना। ओके,
सो यहाँ पर आपका रुचि, ज्ञान, समझ और कौशल, ये सारे ही इंडिविजुअल टर्म्स आपको दिए गए हैं। इसलिए हमें जो फर्स्ट ऑप्शन है इसे पिक करना है कि हर पहलू, हर एक एस्पेक्ट में बच्चों का मूल्यांकन करना। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, IEEP का पूर्ण रूप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, भारतीय पर्यावरण शिक्षा परियोजना, भारतीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम। IEEP आपका जो कार्यक्रम है ये 1975 में अस्तित्व में आया था। ओके, एंड इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 26 नंबर है पर्यावरणीय अध्ययन अध्यापन की छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन संकेतक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? अवलोकन का, विचार विमर्श, परीक्षण या उपचारात्मक शिक्षण। ओके, सो यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपको बताना है। ओके, पहला ऑप्शन है अच्छा शिक्षण गतिविधि पर आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, या अच्छे शिक्षण की योजना निश्चित उद्देश्य के साथ बनाई जाती है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं है। ओके, ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की सामग्री में शामिल नहीं है? ओके, वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण या मृदा संरक्षण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? राजनीतिक संरक्षण आपका करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ओके, बताना है प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पुनर्बलन का सिद्धांत, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम। ओके, सो थॉर्नडाइक के द्वारा ये आपके नियम बताए गए थे, आपको कौन सा संबंधित नहीं है ये बताना है। ओके, तो पुनर्बलन का सिद्धांत आपका संबंधित नहीं है, बाकी 3 आपके संबंधित है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए किस वर्ष में बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम पारित किया गया था? 1938, 1988, 1986, 2017। ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन 1986। 1986 थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे ईवीएस के ये टॉप 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को शेयर कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। फर्दर वीडियोस के लिए चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।